जय श्री माता दी, श्री आदिशक्ति माता दी, श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने दीपक को जलाकर दोनों हाथों को खोलकर माँ से प्रार्थना करते हैं। माँ के सामने हम माथा टेकते हैं और उनसे अपनी कुशलता के लिए, अपने कुशल सेम के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, उस सब के लिए भी हम इस आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं। माता जी ने हमको बताया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। दाएं नाड़ी, मध्य नाड़ी, इन्हीं नाड़ियों पे हमारे 7 चक्र हैं। जब हम ज़मीन में बैठते हैं तो जो हिस्सा हमारा शरीर ज़मीन में लगता है वो हमारा मूलाधार चक्र है। मैं आपको कुछ चार्ट में भी बताती हूँ। जो लोग आज पहली बार मेरा देख रहे हैं उनके लिए सबसे पहले हमारा मूलाधार चक्र, नीचे जो है मूलाधार चक्र है, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा नाभि चक्र, ये हमारा नाभि चक्र है, ये हमारा नाभि चक्र है, ये हमारा हृदय चक्र जिसको अनाहत चक्र कहते हैं, गला हमारा विशुद्धि चक्र है और आज्ञा चक्र ये हमारा माथा है, माथे पे आज्ञा चक्र है, तालु भाग हमारा सहस्त्रार्थ है। इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर तीनों नाड़ियों पे 7 चक्र हैं। इन्हीं चक्रों के खराब होने से या नाड़ियों के खराब होने से हमारे अंदर बीमारियां पैदा होती हैं, हमारी परेशानियां पैदा होती हैं, हमारे काम में भी बाधाएं आती हैं। तो हमें आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको इनको शुद्ध करने का तरीका बताया है। आज मैं आपको आज्ञा चक्र के बारे में बताती हूँ। आज्ञा चक्र हमारा माथा है, माथा हमारा आज्ञा चक्र है। तो आज्ञा चक्र के बारे में बताती हूँ कि आज्ञा चक्र हमारा कैसे खराब होता है, आज्ञा चक्र को शुद्ध करने का क्या तरीका है। आज्ञा चक्र जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, कोई हमारे लिए अगर कोई कुछ कहता है तो उसके लिए हम बदले की भावना रखते हैं, क्रोध करते हैं और उसको क्षमा नहीं करते हैं, उसके लिए उल्टा सीधा सोचते हैं या हम किसी प्रकार से उसको क्षमा करना नहीं चाहते हैं, तो तब हमारा आज्ञा चक्र खराब हो जाता है। तो आज्ञा चक्र खराब होने पे हमारी संतुलन खराब होता है, हम परेशान होते हैं, हमें बेचैनी होती है और हमारे विवेक काम नहीं करता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है और हमारा अहंकार बढ़ जाता है, प्रति अहंकार बढ़ जाता है, तो भी हमारा आज्ञा चक्र खराब हो जाता है। उससे हमारे हर काम में बाधाएं आती हैं। आज्ञा चक्र बढ़ने, अहंकार और प्रति अहंकार के बढ़ने से हमारे अंदर परेशानियां पैदा होने लगती हैं। तो हमको जब हमारा आज्ञा चक्र खराब हो या हमें परेशानी पैदा हो, हमारा विवेक काम ना करे, हमें कुछ समझ में ना आए, तब हमको क्षमा करना चाहिए। क्षमा करने का तरीका ये है कि हम बायां हाथ माता जी के सामने करेंगे और सीधा हाथ हम माथे पर बेड़ा रखेंगे। जैसे जब सिर में दर्द होता है, माथे में दर्द होता है, तो हम सिर को, माथे को पकड़ते हैं बेड़ा हाथ रख के, तो वैसे ही हम बेड़ा हाथ रख के माँ के सामने बैठेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे आज्ञा चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मुझे क्षमाशील बना दीजिए, मुझे क्षमा करने की शक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि क्षमा करना किसी को बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए लेकिन माँ उसको सरल कर देती हैं। माँ से जब प्रार्थना करते हैं, माँ उसको क्षमाशील बना दीजिए, मुझे क्षमा करने की शक्ति दीजिए, मेरे अहंकार को ख़त्म कर दीजिए, मेरे प्रति अहंकार को ख़त्म कर दीजिए, तब हमारा आज्ञा चक्र शुद्ध हो जाता है। हमको सब कुछ क्षमा कर देना चाहिए, हमें किसी के प्रति कोई बैर, कोई द्वेष भाव, कोई भी बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के प्रति क्रोध रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं, तो हम कितने तरह की बातें सोचते हैं, कितने तरह के हमारे अंदर विचार आते हैं। तो ये सब बातें जो है हमारे लिए बहुत दुखदायी बनती हैं, जिसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। इसलिए हमको अगर किसी ने कुछ कह भी दिया है तो उसको हमें क्षमा कर देना चाहिए। बाद में बड़े प्यार से, रास्ते से उससे कहना चाहिए कि भाई हमारी क्या गलती थी जो तुमने हमसे ऐसा कहा। चलो अगर नहीं भी कहो तो भी आप उसको दिल से क्षमा कर दो। क्षमा करना बहुत ही बड़ा काम है। क्षमा करने से हमें
मन को भी शांति मिलती है। जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हमारा क्रोध कम हो जाता है, हमारे अंदर बदले की भावना कम हो जाती है, हमारे अंदर मैं वाली भावना कम हो जाती है कि मेरा अहंकार, प्रत्यहंकार जो होता है वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हमें बड़ी अंदरूनी शांति मिलती है, शक्ति मिलती है। तो हमको आज्ञा चक्र को शुद्ध करना चाहिए, उस पर अपनी माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ हमारी हर बाधा को, हर परेशानी को दूर कर दीजिए। आजकल गर्मी बहुत हो रही है, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग जल क्रिया ज़रूर करें। जल क्रिया आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम जब भी आपको समय मिले आप 2 मिनट जल क्रिया करें। जल में पैर रखकर बैठें, नमक डालकर, और माँ से प्रार्थना करें, माँ हमारी दाहिनी नाड़ी की सारी बाधाओं को दूर कर दीजिए। क्योंकि हमारी दाहिनी नाड़ी जो है गर्म नाड़ी है, तो और इस टाइम गर्मी पड़ रही है तो इसका असर हमारी दाएं नाड़ी पर ज़्यादा पड़ रहा है। और आप दाएं स्वादिष्टान चक्र पर, जो हमारे दाएं हाथ का दाएं नाड़ी का जो स्वादिष्टान चक्र है, पेट और जांघ का जोड़ है, ये हमारा दायां स्वादिष्टान चक्र है। इस पे आप आइस पैक रखें। बाज़ार में, मार्केट में जो है वो आइस पैक मिल जाते हैं, उसको फ्रिज में रख दीजिए, फिर उसको कपड़े में लपेट कर आप दाएं स्वादिष्टान चक्र पर रखिए। या अगर आइस पैक नहीं मिलता है तो पानी की बोतल को फ्रीजर में रख दीजिए। उसको जब वो खूब अच्छी तरह ठंडी हो जाए तो उसको कपड़े में लपेट कर आप अपने दाएं स्वादिष्टान चक्र पर रखिए, जिससे आपका दायां स्वादिष्टान चक्र शुद्ध रहे और ठंडा रहे। और उससे जो है वो आपका लीवर भी आपका सही काम करेगा, पाचन क्रिया आपकी सही काम करेगी। तो ये 2 काम आप लोग सभी मेरे बहन भाइयों से प्रार्थना है कि ये 2 काम आप अवश्य कीजिए, और इससे ही आपको गर्मी से राहत मिलेगी। और माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ इस गर्मी को कम कर दीजिए, माँ इस गर्मी को कम कर दीजिए। ये माँ से आप अवश्य सब लोग प्रार्थना करें। माँ सबकी प्रार्थना स्वामित्व में ज़्यादा सुनती हैं, जल्दी स्वीकार कर लेती हैं। तो आप सब लोग इसको प्रार्थना करें। और सभी बहन भाइयों से मेरी ये प्रार्थना है, जो लोग अभी सेंटर पे नहीं गए हैं या जिन्होंने माँ की फ़ोटो नहीं ली है, वो कृपया करके जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पर आप आसपास लोगों से पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो आप गूगल पे जो है श्री आदिशक्ति निर्मला माता का सहज ध्यान केंद्र कहाँ पर है, ये करके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और आप सेंटर पे जाइए, सेंटर पे जाकर किसी भी व्यक्ति से आप कहिए कि हम सहज नए हैं, हमें सहयोग से जुड़ना चाहते हैं। तो वो आपकी हर तरह से सहायता करेंगे, आपको समस्याओं का समाधान करेंगे, अच्छे से समाधान करेंगे, आपको सब बातें बताएंगे। और आप उनसे आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फ़ोटो भी लीजिए। और जैसे आप देख रहे हैं वीडियो पर, मैंने माता जी की फ़ोटो जो है वो मढ़ा रखी है, वैसे ही आप फ़ोटो को फ्रेम करा के आप कहीं पवित्र स्थान पर रखें, अलग सुरक्षित स्थान पर रखें और शुद्धता पवित्रता के साथ में रखें। और माँ से प्रार्थना करें, उन पर विश्वास करें। और आप फिलहाल सेंटर पर ज़रूर जाएं, यही मेरी सब भाई बहनों से प्रार्थना है। और उनसे विनती भी है कि इसको कार्य को ज़रूर करें, क्योंकि आप सहज कार्य करेंगे, माँ के सामने बैठेंगे, तभी आपकी समस्याओं का समाधान होगा, आपके चक्र शुद्ध होंगे, आपकी समस्याओं का समाधान होगा, आपकी जो काम में बाधाएं आ रही हैं वो भी दूर होंगी, आपके घर की निगेटिविटी दूर होगी, आपके अंदर की निगेटिविटी दूर होगी। क्योंकि जब आप जल क्रिया करेंगे तो आपके अंदर की निगेटिविटी ख़त्म होती है। जब हम माँ के सामने दिया जला के बैठते हैं तो हमारे घर की निगेटिविटी भी ख़त्म होती है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप कृपया सेंटर पर ज़रूर जाइए, वहाँ से फ़ोटो लाइए और वहाँ पे अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। उनको बताइए कि मेरे को क्या समस्या है, क्या परेशानी है, आप सहयोग से जुड़ना चाहते हैं, ये उनसे कहिए और जैसा वो बताएं वैसा कीजिए। कृपया मेरी यही प्रार्थना है, इसको स्वीकार कीजिए। श्री कृष्ण कुमार जी को मेरा जय श्री माता दी, श्री उर्मिला जी को मेरा जय श्री माता दी, सभी बहन भाइयों को मेरा जय श्री माता जी। जो भी आज नए जुड़े हैं वो कृपया इसको सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को
और जो लोग मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं वो लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जो भी उनके सामने समस्याएं हैं, जो भी शंकाएं हैं, कैसी भी शंका हो आप कमेंट्स कीजिए और मुझे अपना फ़ोन नंबर भी दीजिए, बताइए कहाँ से हैं आप। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगी जैसा श्री माता जी आदिशक्ति निर्मला माता ने मुझे बताया है। आप कृपया आप मुझे फ़ोन नंबर दें, मेरी को कमेंट्स करें और माँ पे विश्वास रखें। सबको भाई बहनों को मेरा जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता।